तो इस बात का है कि गोपाल का घर जल के राख हो गया और सारा का सारा गांव सोता रह गया। ना जाने बेचारी सलोनी का। अरे वो देखो, सलोनी आ गई। सलोनी, सलोनी काम छोड़कर चली गई थी, अब क्यों आई है? माफ करना मुंशी जी, गलती हो गई थी। अब काम छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो तो ठीक है, लेकिन मालिक से पूछना पड़ेगा। मुंशी जी, उन्हें तुम राजी कर लेना। सलोनी को काम करने दो ना। हो गई छुट्टी, तुम कहती हो तो काम करेगी। चल सलोनी। सलोनी, जो कुछ हुआ उसके लिए यहाँ सब बहुत दुखी हैं। तुझे कहीं लगी लगाई तो नहीं ना? और गोपाल कैसा है? मैं क्या जानू किसी के बारे में। क्यों, उसे कुछ कहा सुनी हो गई क्या? कहा सुनी अपनों से होती है। मैं तो उसकी दुश्मन हूँ, तभी तो उसने मुझ पर हाथ उठाया। क्या, तुझ पर हाथ उठाया? हाँ बेला, मैंने सीमा और कैलाश की शादी के बारे में कह दिया था, पर इसमें झूठ क्या कहा मैंने। तू तो जानती है, मैंने गोपाल के लिए सब कुछ किया, उसके लिए मर मिटने को तैयार रही, लेकिन उस निर्दयी ने मुझे मारा। क्यों मारा उसने मुझे? उसने मुझे क्यों मारा? अरे पगली, मर्द उसी औरत पे हाथ उठाता है जिसे वो प्यार करता है। नहीं बेला, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो मुझसे प्यार नहीं करता। देख, अगर वो तुझे मनाने ना आया तो मेरा नाम बेला नहीं। चुप हो जा, वो जरूर आएगा सलोनी, जरूर आएगा। आइए आइए राणा साहब, आइए आइए। नमस्ते मिसेस चौधरी। बैठिए राणा साहब। तशरीफ रखिए। मैं एक खुशखबरी लाया हूँ। रोहित जी ने शादी के लिए कल का दिन ही सबसे अच्छा बतलाया। कल का दिन? हाँ, और सबसे अच्छी बात तो यह है कि सीमा राजी हो गई है। ये तो बड़ी खुशी की बात। लेकिन भला आप सोचिए, लाड प्यार से पली पढ़ी लिखी लड़की है, न जाने किस वक्त उसका दिमाग पलट गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन एक ही दिन में सारी तैयारी कैसे होगी? मिसेस चौधरी, आप इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। तो फिर भला मुझे क्या एतराज हो सकता है? कैलाश, अपने ससुर जी के पैर छुओ। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मिसेस चौधरी, मैं इस वक्त और तो कुछ लाया नहीं। ये लो बेटा, इसे मंगनी और टीका समझ के कबूल करो। लो। बेला, इस वक्त कहाँ जा रही है? कहीं नहीं भैया। कहीं नहीं? अरे तेरे हाथ में क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। कुछ है भी नहीं और लेके जा भी नहीं। ना दिखा, क्या है इसमें? ना दिखा, क्या है इसमें? खाना है। खाना? किसके लिए? सलोनी के लिए। सलोनी के लिए? हाँ, बदमाशों ने घर जला दिया तो गोपाल का गुस्सा उसी पे उतरा। बेचारी कल से भूखी प्यासी गोदाम में पड़ी है। अरे अरे अरे, ये तो बड़ी बुरी बात है। तो उसे यहाँ क्यों नहीं ले आते? वो तेरी सहेली है तो मेरी भी तो, मेरा मतलब है मेरे लिए कोई गैर थोड़ी है। अच्छा भैया, मैं उससे कहूंगी। तेरी बात वो नहीं मानेगी, बड़ी घमंडी लड़की है। मैं उधर ही जा रहा हूँ, उसे खाना भी खिला दूंगा और राजी करके ले भी आऊंगा। अरे कैलाश बाबू, बड़े अच्छे मौके से आए। मैं तो आप की तरफ जा रहा था। अरे वाह, पहले तो किसी ना किसी का दिल उछाला करते थे, अब वक्त को उछाल रहे हैं। वक्त अब हमारी मुट्ठी में है लीमू। कल सीमा से हमारी शादी हो रही है। अरे वाह, मुबारक हो, मुबारक हो। बस सरकार, इसी बात पर जश्न हो जाए। इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। बंगले पर दीदी ठहरी हुई। आज तो यहीं कुछ ऐसी पिला दो कि जो न जलने दे न बुझने दे। सरकार, आज तो खुद ब खुद ऐसी शराब का इंतजाम हो गया है जिसका नशा जलाए भी और बुझाए भी। अरे ली, सगाई शादी के मौके पर कम से कम 2 दिन तो शरीफ बनकर रहने दे। अरे छोड़िए सरकार, शरीफ बनने के लिए तो सारी उम्र पड़ी है। मगर सरकार, लिख के रख लीजिए, आज के बाद जिंदगी भर सलोनी नहीं मिलेगी। सलोनी? हाँ सरकार। वो कैसे फंस गई? सरकार, लीमू की सेवा में देर है, अंधेर नहीं। बस हमारा ख्याल रखिए सरकार, इस छोटी सी दुकान का एक आलीशान होटल बनवा दीजिए। हाँ बनवा दूंगा, लेकिन ये बताओ कि वो है कहाँ? बताता हूँ, जरा सबर से काम लीजिए। पहले 2 पैक पीकर जरा आराम तो कीजिए,
कुंतला को बारी माँ केरा पलेता अंजनानी को जौवन छीटे साहब आप इस वक्त सुरभीर सिंह, कल हमारी शादी, बहुत अच्छा। आज तुम्हारी छुट्टी। ये लो, बाल बच्चों के लिए मिठाई ले जाओ। लेकिन सब गोदाम कह दिया ना, जाओ। गोपाल, मेरा मन कहता था तुम जरूर आओगे। बेला कहती थी मर्द उसी औरत पर हाथ उठाता है जिसे वो प्यार करता है। वो कहती थी तुम मुझे मनाने जरूर आओगे। आओ ना। रुक क्यों गए गोपाल? तुम सोचते होगे मैं तुमसे नाराज हूं? मैं तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। तुम बोलते क्यों नहीं गोपाल? वाह, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारा फूल के पास क्यों जाता है? छोड़ो मुझे। न तो आज मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, न कोई दूसरा तुम्हें छोड़ सकता है। छोड़ दो मुझे। सलोनी, बेला, अरे गोपाल भैया, मैं तो खुद ही तुम्हारे पास आने वाली थी। तुम्हें पता सलोनी कहाँ है? वो तो कल से ही तुम्हारा गोदाम में रास्ता देख रही है। तुमने मारा है, तुम ही जाके मनाओ। सलोनी, 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 क्या हुआ? ऐसा मालूम होता है कि इस जन्म में भी कहानी अधूरी ही रह जाएगी।
हाँ पंडित जी, कार्य आरंभ की। गोपाल, 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 ये कैसे बच गया? कैसे आना हुआ? फर्ज ने मजबूर कर दिया, वरना कभी ना आता। ये जरूर कोई शरारत करेगा। क्या चाहते हो? चाहता हूं एक तोहफा देना, खुशी के इस मौके पर। कैलाश बाबू, इससे पहले कि मुझे जिंदा देखकर तुम्हारे होश उड़ जाए, ये देखो। सलोनी की लाश। सलोनी? सलोनी? ये कैसे हो गया कैलाश बाबू? मैं तो अच्छी भली छोड़ कर आया था। इस खुशी के मौके पर किसी की लाश लेकर यहां आने का क्या मतलब? मतलब सिर्फ इतना राणा साहब, इस बदनसीब की आत्मा इंसाफ चाहती है। इंसाफ अदालत में होता है गोपाल। वैसे मुझे अफसोस है कि हमारे यहां काम करने वाली एक लड़की मर गई। मरी नहीं राणा साहब, बल्कि मार दी गई। उसे खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया गया। किसने? कौन है वो? एक वैशी, दरिंदा, जलील, जिसने इसकी अस्मत लूट ली। ये अन्याय किसने किया? ये पाप किसने किया? किसने किया? सुनने की हिम्मत है तो सुनिए। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार है आपका ये मिस्टर कैलाश। ये झूठ है। आंखों में 2 बूंद पानी की भरकर और शराफत का ढोंग रचाकर तुम अपने गुनाहों पर मेरे नाम की मोहर लगाना चाहते हो, जलील कहीं के। सारी बस्ती जानती है कि सलोनी गोदाम में काम करती थी और रहती थी तुम्हारे साथ। मेरे साथ उसका क्या वास्ता? वास्ता? अगर तुम्हारा कोई वास्ता नहीं तो उस दिन नदी पर इसे किसने रोका था? पूछो इन लड़कियों से। उस दिन लीमों की दुकान पर उसे किसने छेड़ा था? पूछो बेला से। अगर उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं था, कल रात गोदाम में उसकी जिंदगी बर्बाद करने कौन गया था? पूछो लीमू से। गोपाल भैया, मुझे क्यों फंसाते हो? ये सरासर गलत है। मैं गोदाम में नहीं गया। अगर जानबूझकर सबके सामने तुम अपने घिनौने कारनामे भूल रहे हो तो इस घड़ी को देखो। घड़ी? मनहूस घड़ी तुम्हें अपने आप याद आ जाएगी जब तुमने उस मासूम की बेबसी का नाजायज फायदा उठाया। कैलाश, ये घड़ी तो कल ही मैंने तुम्हें शगन के तौर पर दी थी। जी हाँ, आज सुबह ये चोरी हो गई थी राणा साहब। मैंने दीदी को बताया था। मुझे बताया था? जवाब दीजिए। बताया? आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि इसने नहीं बताया था। राणा साहब, ये वो घड़ी है जो आपने अपनी बेटी की मांग में सिंदूर भरने वाले को दी थी। लेकिन अफसोस आज ये कबला के खून का सबूत बन चुकी है। राणा साहब, ये मुझे और आपको आपसे बदला लेना चाहता है। बदला? बदला मैंने तब नहीं लिया जब बंसी काका की मौत हुई, जब मेरे यहां काम करने वाले मजदूर हटा दिए गए, जब मुझे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। और बदला मैंने तब भी नहीं लिया जब किसी के खानदान की इज्जत। लेकिन आज मैं बदला चाहता हूं, अपना नहीं, एक मासूम की मौत का। तुमसे इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। किसमें हिम्मत है जो आगे बढ़े? राणा साहब, आप सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि आपकी बेटी की शादी एक मुजरिम से हो रही है। और आप सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि आपके भाई का राज खुल जाने पर आपकी असलियत दुनिया के सामने ना आ जाए। गोपाल, आपने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि मैं आपके भाई को हटाकर अपने पिता की जायदाद पर कब्जा न करूं। आपने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया। मैं आपका सगा नहीं, सौतेला बेटा हूं। बेटा? गोपाल, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। क्या गोपाल सचमुच आपका बेटा है? हाँ राणा साहब, मैंने दौलत के लालच में बचपन में ही इसे रास्ते से हटा दिया था। लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई। अच्छा हुआ वक्त रहते ही आपकी बेटी बर्बादी से बच गई। गोपाल भैया, कैलाश बाबू भाग गए। क्या? भाग गए।
क्या बात है राणा साहब? इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम भाग गया है। मेरा भाई कैलाश, जल्दी कीजिए, मेरे बेटे की जान खतरे में है। कैसा भाई? कैसा बेटा? मैं आपको रास्ते में सब कुछ समझा दूंगा, जल्दी आइए। इंस्पेक्टर साहब, एक एप भी है, इससे भी लग जाइए। जाइए जाइए।
गोपाल। गिरफ्तार कर लो इसे, ले चलो। गोपाल बेटा, बेटा मुझे माफ कर दो। राणा साहब, इंस्पेक्टर साहब, आप अपना फर्ज पूरा कीजिए।